is the comparison instruction and math instruction and PLC. कि PLC में कंपैरिजन आप कैसे करेंगे और कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन को अगर आप यूज़ करें तो इससे क्या फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पिछली क्लास में ये कहा था कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, उसमें ये था कि एक काउंटर है, इसकी वैल्यू अगर 23 तक जाए तो आपने ऑन करना है एक लाइट को, और जब 31 तक वो पहुँचे उसको आपने ऑफ करना है। इसके लिए हमने 2 टाइमर्स यूज़ किए थे। इधर हम एक टाइमर यूज़ करके फिर भी हमारे साथ काम चल जाएगा, क्योंकि हम अभी कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वांटिटीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके साथ एक मेन कन्वेयर बेल्ट है और एक मेन कन्वेयर बेल्ट इस तरह है, ठीक है, और इसको इस डायरेक्शन से कुछ आ रहा है, इसको इस तरह, तो टोटल इसको कितने आ रहे हैं तो इसको आपने ऐड करना होगा। कुछ प्रोडक्ट एक साइड से आ रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट दूसरी साइड से आ रहे हैं, तो इसको एक ये सपोज मेन कन्वेयर बेल्ट है, एक इससे है ये इससे, तो इस पे जो मटीरियल रहता है इस पे मटीरियल, तो इस मेन कन्वेयर बेल्ट को कितनी मटीरियल आती है तो इसको आपने ऐड करना होगा। समझ आ रही है। तो इसके लिए मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसमें जंप और कॉल इंस्ट्रक्शन ये भी इसमें, लेकिन अभी आप इस पोजीशन पर आए हैं कि आप क्या करें, स्किप करा सको, ठीक है, कि आप खुद भी पढ़ ली तो आपको कुछ टेंशन नहीं होगा, आपको पे अपने आप से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लकफाज का। So in this module addresses the comparison in math instruction. After studying this module, the student will be able to know the common comparison and mathematical instruction used in PLC and understand how these instruction work, be able to use these in PLC ladder logic. आज का जो क्लास हम पढ़ ली तो इसमें ये हमारे गोल है कि ये 3 गोल अगर आप कर सकते, इसका मतलब है कि आपने इसको स्टडी किया। So comparison instruction. The comparison instruction are controlling instruction, which means they can be used any place in ladder logic program except at the most right position of the rung. कंपेरिजन इंस्ट्रक्शन जो है ये कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोलिंग का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल कुछ डेटा आ रहा है, वो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट आ रहा है, उसको आपने यहाँ तक लिमिट करना है, फॉर एग्जांपल 10 आ जाए, इसके बाद थोड़ा वक्त पर आ जाए, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना है ना। सो कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए इसको आप जिधर भी यूज़ करें आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में भी यूज़ करते हैं, मिड में भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो राइट मोस्ट पोजीशन है इस पर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि दिस आर कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शन, दे आर नॉट आउटपुट। ठीक है, हमने कहा कि आउटपुट को हम क्या करेंगे, वो हम राइट मोस्ट पे लगाएंगे। So these are instruction, controlling instruction. That is why we can use this in either left or in middle, but not in the rightmost position. इसको हमने अंडरलाइन किया इसलिए कि देखो आपको समझ आ जाए कि except at the most right position of the rung. A comparison instruction compare the value of the data, its logic status and the data being compared. These are the comparison instruction: equal, not equal, less than or equal, greater than or equal, and limit. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कि आपने एक टाइमर लगाया कि अगर टाइमर की वैल्यू आपके साथ 10 सेकंड हो जाए तो आपने ये काम करना है, तो इक्वल आप लेंगे, फिर यूज़ कर सकते हैं। 10 से 10 के बराबर हो, इससे बढ़ जाए तो आपने ये काम करनी है, सो ग्रेटर और इक्वल टू, लेस देन। ठीक है, इनको हम यूज़ करके हम अपनी लैडर लॉजिक प्रोग्राम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। मोर ज़्यादा टाइमर्स यूज़ करना, ज़्यादा काउंटर यूज़ करना, इससे ये है कि हम इसको यूज़ करें तो हमारे लिए आसानी होगी। सो द फॉर्मेट ऑफ ऑल लिमिट कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन द फिगर 1 to 6। 1 to 6 अभी फिगर आ जाएंगी, ये हमें क्या शो करेगा, इक्वल का,
अनइक्वल का, ग्रेटर का, हर एक का सिंबल होगा पीएलसी लैडर लॉजिक में कि जब हम पीएलसी लॉजिक प्रूव यूज़ करेंगे तो इसके लिए जो सिंबल आएगा वो किस शेप का होगा। सो वो कमिंग जो स्लाइड्स होंगी इसमें हमारे साथ होंगी ये वाली स्लाइड्स, ठीक है। सो as shown in the figure, each of these instructions involve two parameters. There are two parameters, one is source A, one is source B, ठीक है, source A and source B. In these 6 instructions, one parameter can be constant for comparing. एक आपने constant रखना है for comparing, इसके साथ comparison किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन ये था कि एक काउंटर है कि इसकी वैल्यू 23 हो जाए तो आपके साथ आपकी एलईडी ऑन होनी चाहिए, जब 31 हो जाए तो आपने एलईडी ऑफ करनी है। सो अभी 23, सो एक ग्रेटर और इक्वल टू का एक सिंबल हम उठाएंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि 23, ठीक है। जब 23 के बराबर हो जाए तो आपके साथ वो चीज़ ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हम 31 पे इसको स्टॉप करना है तो 31 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रेटर और इक्वल टू आर इज इक्वल टू जो भी हो, हम इसको यूज़ करके तो हमारे साथ काम चल जाएगा, ठीक है। सो इसलिए कहते हैं कि ये इसके साथ कंपेयर कर, फॉर एग्जांपल बी में मैंने 23 लिखे और ए में मैं क्या लिखूँगा, उस काउंटर का एड्रेस डालूँगा, उसकी एक्यूमुलेटर का एड्रेस। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 था तो 0 आपके साथ 23 के बराबर नहीं है, एलईडी अप होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, जब 23 के बराबर जो कंपेयर करेगा आए तो इक्वल है तो आपके साथ क्या जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन दीज इंस्ट्रक्शन वन पैरामीटर कैन बी कांस्टेंट, वाई, फॉर कंपेयरिंग वाइल द अदर पैरामीटर कैन बी मेमोरी एड्रेस ऑफ द वर्ड वेयर द वैल्यू ऑफ द कंपेयरिंग इज स्टोर, ठीक है। एक आपके साथ एड्रेस होगा, वही वैल्यू जो इसके साथ आप कंपेयर करेंगे वो इधर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल आपके साथ होगा C5.0.ACC। C5.0 का मतलब है एक काउंटर जो कि 0 पोजीशन पे है, 1 पोजीशन के लिए 1, 2 पोजीशन पे 2, इस तरह। और .ACC का मतलब है कि इसके एक्यूमुलेटर पे जो वैल्यू है उसके साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इधर मैं लिखूँगा 23, इधर मैं क्या लिखूँगा C5.0.ACC, ठीक शो जी। ज़्यादा हो सकते हैं इसमें क्या पैरामीटर्स जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं, इसमें 2 होंगी, लिमिट जो लिमिट होगा इसमें 3 होंगी, ठीक है। क्या मैं इस तरह इसको यूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखूँगा इसकी वैल्यू 23, इधर मैं एड्रेस डालूँगा, एड्रेस फॉर एग्जांपल C5.0.ACC, इसका मतलब है काउंटर 0 की एक्यूमुलेटर का एड्रेस है। सो फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 है तो इधर वैल्यू स्टार्ट में क्या होगा, 0, ठीक है। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 22 तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 22, जब इसकी वैल्यू हो जाएगा 23 इसकी वैल्यू 23। अभी ये ऑन हो गया ना, सो यहाँ से करंट इधर आ जाएगा, ये ओपन होगा, इसमें यहाँ से जो करंट होगा वो इधर नहीं आएगा। जब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा 8 12 11, ठीक। सो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें एक कांस्टेंट होनी चाहिए और एक एड्रेस, इसके साथ क्या करेगा, कंपेयर करेगा। सो इन 6 इंस्ट्रक्शन वन पैरामीटर कैन बी कांस्टेंट फॉर कंपेयरिंग while the other parameter can be memory address of the word where the value of comparison is stored. Each word contains 16 bit of memory address. For example, accumulator value of the counter instruction is stored in the word. इसका आपको मालूम है कि जो कि एड्रेस होते हैं वो 16 बिट का होते हैं। इसी तरह दिस इज नॉट NEQ नॉट इक्वल।
सो इसका एक बी है एक ए है, नॉट इक्वल इस तरह होगी। इस तरह ये आपके साथ है लेस देन ए और बी, इसमें बी टू है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये के लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ठीक है। अभी इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें तो ये सोर्सेज है। अभी इसका वैल्यू 1 कब होगा, 1 का मतलब है ये कब रंग ट्रू हो जाएगा ताकि वो करंट को लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करी, पास करी, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि दिस आर दी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू यूज़ द इक्वल, अगर मैं इक्वल को यूज़ करूँ तो इक्वल में 2 सिंबल्स थे, एक था सोर्स ए और सोर्स बी, और ये इसका, सो ये यहाँ से करंट इधर पास नहीं होगा जब भी इसकी इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए देखा इंस्ट्रक्शन इज लॉजिकली ट्रू। कब ट्रू होगा, इफ द वैल्यू ऑफ द सोर्स ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सोर्स बी, जब ये इसके बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 23, इसकी 23, सो 23 पर इसके बराबर होगा, लेकिन 23 से जब ग्रेटर हो जाएगा तब भी नहीं होगा। सो वही केस अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इसके लिए मैं ग्रेटर और इक्वल यूज़ करूँ, ठीक है। सो ये तब होगा जब इसके बराबर होगा। एंड इंस्ट्रक्शन इज लॉजिकली फॉल्स इफ द वैल्यू एट द सोर्स ए इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू। सो नॉट इक्वल का मतलब है कि ये 23 से कम हो या 23 से ऊपर हो। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 23। सो इक्वल में जस्ट वही पोजीशन पे ये ट्रू होगा, अदर पोजीशन पे ये ट्रू नहीं होगा। इसी तरह नॉट इक्वल का मतलब है कि ये 23 पर आपके साथ नहीं देगा, अदर आपके साथ क्या होगा, इफ द वैल्यू एट सोर्स ए इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सोर्स बी, तो आपके साथ काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने इस तरह रंग यूज़ किए और इधर मैं एक एलईडी यूज़ करूँ, ठीक है। सो अगर ये 23 के बराबर होगा तो आपके साथ ये अप होगा, 23 से स्मॉलर हुए ये ए तो आपके साथ ये ऑन होगा, इससे बढ़ गया फिर भी ऑन होगा, समझ आ गया। नॉट इक्वल मीन इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, तो आपके साथ नहीं होनी चाहिए कि 2 पोजीशन है, इससे लेस इससे ग्रेटर। जब एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाएगा तो ये फॉल्स। इफ द वैल्यू सोर्स ए इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द सोर्स बी देन फॉल्स मीन 0 मीन नो आउटपुट। लेस देन, इफ द वैल्यू एट सोर्स ए इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द बी, अगर आप लेस देन यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल लेस देन है तो इसकी वैल्यू अगर 23 से कम है तो आपके साथ ये ऑन होगा, 23 हो जाए तब भी अप होगा, 24 अप, ठीक है। सो इस तरह लेस देन आर इक्वल टू, सो लेस देन आर इक्वल टू केस में आपके साथ 22 और 23 पर भी काम करेगा, 24 पे नहीं करेगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल। सो लेस देन में 23 से जितनी भी स्मॉलर वैल्यू है ये आ रही है, और इक्वल 23 है, 24 इससे ग्रेटर है, ये नहीं होगा। ग्रेटर में सेम केस, ग्रेटर इक्वल आपको अभी समझ आया होगा, ठीक है। सो ये तो आपके साथ सिंपल होगा। इसमें जस्ट एक होगा लिमिट का, लिमिट आपको थोड़ा समझाना होगा, अभी जितनी भी आपको समझ आ गया। सो द फिगर 7 या तक तो 6 थी, फिगर 7 ये, ठीक है। सो फिगर 7 शो द फॉर्मेट ऑफ लिमिट इंस्ट्रक्शन। ये लिमिट इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं, व्हाट इज मीन बाय लिमिट। तो लिमिट सिंपल भी अगर आप कैसे करें कि लिमिट इसका 2 पोजीशन होगी, इसका एक लोअर होगा एक इसका अपर होगा, लिमिट ही होते ना। फॉर एग्जाम्पल अभी क्लास का ड्यूरेशन है फ्रॉम 1 to 3, सो 1 इज़ द लोअर, 3 इज़ द। फॉर एग्जाम्पल इस पे अगर हमने इधर एक गेट पे हमने सपोज एक लेडर लॉजिक लगा दिया, ठीक है, और बाहर इसके ऊपर हमने ऐसा एक LCD लगाया कि इस पे वो शो करी। सो अगर आज का दिन हो थर्सडे हो और 1 PM से 3 PM हो तो LED पे क्या ना बाहर क्या डिस्प्ले होनी चाहिए कि द PLC थ्योरी क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। सो ये इसको करने के लिए हम क्या करें, लिमिट यूज़ करेंगे।
इसमें एक होगा लोअर, एक होगा अपर। सो इसमें ये जो 7 फिगर होगा लिमिट का, इसमें कितनी वर्ड्स होंगी? 3। लिमिट, लो लिमिट, हाई लिमिट, टेस्ट। एक टेस्ट होगा जो आप कंपेयर करेंगे। एक लो फॉर एग्जाम्पल 1 PM 3 PM, और टेस्ट आपके साथ टाइम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक टाइमर इसका टाइम होगा वॉच का, ठीक है। सो लिमिट स्विच the parameter limit, this instruction checks the value within or outside the specified range. There are 3 parameters in this instruction. There are low limit, test and high limit. These are low limit, test and high limit. These parameters can be constant or the memory address. ये आपके साथ constant भी हो सकती है, लिमिट ए और लिमिट बी आपके साथ कांस्टेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख ली 5 और एक लिख ली 10, दीज आर कांस्टेंट। आप इसमें एड्रेस भी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक टाइमर ए का है, एक टाइमर बी का है। टेस्ट आप इसमें से किस फॉर एग्जांपल तीसरा टाइमर देखते हैं कि इसके दरमियान है या नहीं है, जो भी हो वो आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन दे कैन बी मेमोरी एड्रेस एंड दे कैन बी कांस्टेंट। इसमें से एक कांस्टेंट भी हो सकते हैं, एक मेमोरी भी हो सकते हैं। इफ द टेस्ट पैरामीटर इज कांस्टेंट, बोथ द लिमिट एंड हाई पैरामीटर मस्ट बी वर्ड। लेकिन अगर आप टेस्ट को अगर आप कांस्टेंट कर दी, लिमिट, लो लिमिट, हाई लिमिट, टेस्ट को अगर आप कांस्टेंट का कंसिडर करी, फिर उनको एड्रेस दे दी। इफ द टेस्ट पैरामीटर इज वर्ड एड्रेस, अगर टेस्ट पैरामीटर वर्ड एड्रेस है, सो बोथ लो लिमिट एंड हाई लिमिट पैरामीटर कैन बी कांस्टेंट भी हो सकते हैं। बोथ ऑफ देम कैन बी वर्ड एड्रेस, दोनों वर्ड एड्रेस भी हो सकते हैं। और वन कैन बी कांस्टेंट एंड वन कैन बी अदर। मतलब दार शिक्षक किस्म पॉसिबिलिटी टोली पॉसिबल जी। इधर आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसके लिए नहीं है। कहने का मतलब कि लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से आप यूज़ करें। लेकिन अभी इसमें ऑन कब ऑन होगा, कब अप होगा, तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक ये कि लो लिमिट, इफ लो लिमिट वैल्यू इज लेस देन, लो लिमिट वैल्यू इज लेस देन हाई लिमिट। आप इस तरह भी दे सकते हैं कि इधर हाई वैल्यू दे दी, इधर लो वैल्यू दे दी, तो फिर इसकी उलट काम करेगा। इसका मतलब है कि जब इसके ये वैल्यू कम है और ये ग्रेटर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस इज टेस्ट वैल्यू। अगर टेस्ट वैल्यू 5 से ग्रेटर है और इससे कम है तो आपके साथ ये ट्रू होगा, यहाँ से करंट इधर आएगा। जब इस टेस्ट का वैल्यू इसकी बाहर हो, फॉर एग्जाम्पल 5 से कम हो और 10 से हाई हो, तो आपके साथ ये अप होगा। जब 5 से लो हो, इससे हाई हो तो अप होगा, इसके दरमियान हो तो ऑन होगा। अगर आप उलट लिख ली, इधर 10 लिख ली, इधर 5 लिख ली, तो इसके उलट होगा। दिल तई अप हो च बाहरी आन, उल्टा शुबिया, ठीक था। वो उल्टा ही चूक नहीं यूज़ कही नोर कार कही। एग्जाम्पल ये देखिए, व्हेन द लो लिमिट वैल्यू इज लेस देन हाई लिमिट, लो लिमिट में कम वैल्यू है, हाई लिमिट में हाई वैल्यू है। इफ द लो लिमिट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू टेस्ट, देन द वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू हाई, ये पोजीशन है, तो आपके साथ ये ट्रू होगा। अगर लो लिमिट की वैल्यू हाई लिमिट से कम है तो टेस्ट की वैल्यू अगर इस पोजीशन पे है कि लो लिमिट से ग्रेटर है और हाई लिमिट से कम है, तो आपके साथ ये ऑन हो गई ना, ट्रू, इंस्ट्रक्शन इज ट्रू। इफ द टेस्ट वैल्यू इज लेस देन लो, इससे लो हो, और टेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन हाई, हाई से ग्रेटर हो, तो फॉल्स होगा। अगर 5 ऑफ द 10 परमेंस के लिए अगर 5 और 10 के दरमियान है तो आपके साथ ये ऑन होगा। 5 से लेस से अप होगा, 10 से लेस से अप होगा। इफ द लो लिमिट वैल्यू इज ग्रेटर देन हाई लिमिट, अगर इससे हाई है, सो इफ द टेस्ट वैल्यू इज लेस देन लो लिमिट और टेस्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन, तो आपके साथ हाई होगा। ये देखिए, ये इस उल्टा शो अवदाई दलता सिर्फ इंटरचेंज शो दा वैल्यू लिखल दलता रहा, लिखल दलता रहा, सो इसका उलट होगा। जैसे कि अप काउंटर डाउन काउंटर का उलट है। समझ आ गया? सो these are limit instruction, this is called comparison instruction। इसके जरिए हम डेटा को क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम डेटा को
कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर इंस्ट्रक्शन में क्या था, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर इक्वल, एंड लिमिट। जितनी भी है इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे एक्सेप्ट लिमिट के, ठीक है, लिमिट में 3 है। अभी इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। कंसिडर a little logic example which will clarify the how we will use this instruction. The figure 8 is a ladder logic program that use one timer instruction to control 3 devices. 3 devices है, these devices can be LEDs, can be solenoids, can be motors. 3 devices which could be motor, lights and similar devices. After start button is push, अगर start button आप push करें, the first device is turn on, तब के साथ first device क्या होगा, on हो जाएगा for how many second, 5 second. Then this device is turn off, फिर ये device आपसे क्या हो जाएगा, turn off हो जाएगा. And the second device is turn on for 10 second, या up to 10 second लिख ली. After that the second device is turned off and the third device is on for 8 second. ये इसने इस तरह के 5 या 10 और ये 8 आप सेम भी दे सकते हैं कि 5 सेकंड के लिए एक एलईडी ऑन हो, नेक्स्ट 5 के लिए दूसरा ऑन हो, नेक्स्ट 5 के लिए तीसरा ऑन हो, तब भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। टाइमर से भी कर सकते हैं, 3 टाइमर से, एक टाइमर से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इधर हम एक टाइमर से करेंगे, कैसे, इधर देखिए, ये देखिए, दिस इज द पुश बटन, एक साथ पुश बटन है। इस पुश बटन को अगर आप क्लिक करें तब साथ ये टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने इधर क्या लिखे, 50 मीन 5 सेकंड, इसकी वैल्यू इधर हमने लिख ली 150 मीन 15 बदे शीज़ का चीज़ दिन 50 होदा शुकन 15 ना द 50 ती माइनस कनो 150 माइनस 50 इज इक्वल टू 100, तो 100 मीन 10 सेकंड। और ये देखिए इधर हमने क्या लिखे, ग्रेटर देन, ये लिखे, ठीक है। बस ये ग्रेटर देन के लिए, इधर ग्रेटर देन के लिए आप जस्ट 10 सेकंड कर दो, तो फिर आप क्या करें, इधर लिमिट स्विच भी यूज़ कर सकते हैं, रब की यूज़ गुजा बस आप चेंज। तो अगर आप पुश बटन को ऑन करें तब से टाइमर ऑन हो जाएगा। इसकी वैल्यू स्टार्ट में प्रीसेट का वैल्यू क्या होगा, 100, 200 और कम्युलेटर की वैल्यू क्या होगा, 0, क्योंकि स्टार्ट है। सो जब ये ऑन है तो इधर मैंने लेस देन, तो अगर इसकी वैल्यू के 50 से लेस है, ये देखिए T4.0.acc, T4.acc का मतलब है कि ये इसका एड्रेस है इस एक्यूमुलेटर का, तो इधर इसकी वैल्यू 0 था, इधर होगा 0। अभी ये मुकम्मल तौर पर रन हो चुका है, इसलिए इसकी वैल्यू 200 है, ठीक शो। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0। अगर ये तो आपको समझ आ गया कि इसको जब आप ऑन करें तब तक टाइमर ऑन हो जाएगा। अभी मज़ीद को के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे कि स्टार्ट में इसकी वैल्यू क्या होगा, 0, और इसकी वैल्यू 50, इसकी वैल्यू क्या होगा, 0, इसकी वैल्यू क्या होगा 150, इसकी वैल्यू क्या होगा 0, इसकी वैल्यू 150। इधर मैंने ग्रेटर यूज़ किया, बाद में मैं इसको लिमिट भी यूज़ करूँगा अगर आप जस्ट 8 सेकंड के लिए करना चाहते हैं, ठीक है। सो जब स्टार्ट हो गया, इधर इसकी वैल्यू 0 है, सो 0 इज़ लेस देन 50, सो ये कंडीशन ट्रू है। जब ट्रू है तो यहाँ से करंट इधर फ्लो करेगा, जब फ्लो करेगा तब के साथ ये LED 1 क्या होगा, ऑन होगा, LED 1 विल बी ऑन। और इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहाँ तक पहुँच गया, सपोज 50, जब इसकी वैल्यू 50 हो गया तो इसकी वैल्यू इधर भी 50 हो जाएगा, इधर भी 50, क्योंकि सेम एड्रेस है, तो इसकी वैल्यू इधर भी 50 हो जाएगा और इसकी वैल्यू इधर भी 50 हो जाएगा। सो अभी ये 50 हो गया, सो कहने का मतलब है कि ग्रेटर दे लेस देन 50 नहीं है, 50 है, तो ये आपके साथ अप हो जाएगा। ये देखिए इधर मैंने लिमिट स्विच यूज़ किया, लिमिट। सो लिमिट का मतलब है कि 50, इधर मैंने लिखे 50, मैंने लिखे 150,
सो 50 से अभी ग्रेटर हो गया 51, तो आपके साथ ऑन होगा। और 150 से स्मॉलर है तो आपके साथ ये क्या होगा, ऑन होगा। तो इस केस में आपके साथ क्या हो जाएगा, ये सेकंड एलईडी विल बी ऑन, ये ऑन होगा 150 तक। जब इसकी वैल्यू 150 हो गया, इसकी वैल्यू भी 150 हो गया, इसकी वैल्यू भी 150 हो गया, ठीक है। सो जब 150 से ग्रेटर हो जाएगा तो आपके साथ ये अप हो जाएगा, ये आपके साथ ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इधर आप इस तरह भी करें कि फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जब 200 पहुंच जाए इसको रीसेट करें, तो आप इधर एक स्विच यूज़ करें, जैसे स्विच, ठीक है। इस स्विच को आप क्या कर रही, T4.0/DN कर दी। अब इधर आप क्या करिए, रीसेट, रीसेट लिख ली T4.0, तो आपके साथ क्या हो जाएगा, वही शुभ भी। सो ये एक लेडर लॉजिक था जिसमें हमने इसको यूज़ किया। अभी आप ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेस भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, लिमिट्स, जो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल इसको अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। इसके लिए हमने क्या किया था, वी हैव यूज 2 टाइमर्स, सॉरी 2 काउंटर्स, 2 काउंटर हमने इधर यूज़ किए थे। एक का प्रीसेट हमने लिया था 23 और दूसरे का 31, ठीक है। पिछले क्लास में इसको हमने इस तरह किया था कि एक आपके साथ दिस इज स्विच 1, इसके साथ हो जाएगा काउंटर 1, CPU 1, 23, CPU 2, 31, इस तरह था। हमने लिखा था 2 स्विच, एक एलईडी हमने लगाया था। ये लिख लिया था CPU, इसका सपोज C5.0 ये /DN, C5.0 सॉरी 1/DN। सो ये नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन किया था। तो जब ये 31 के बराबर हो जाएगा तो आपके साथ ये अप हो जाएगा, हमने इस तरह किया था। सो वी हैव यूज 2 टाइमर। अभी अगर आप 1 टाइमर से कर सकते हैं, 1 टाइमर के लिए क्या हो जाएगा, इस तरह जस्ट आपने एक स्विच लगानी है, इधर आपने एक C5.0 एक अप काउंटर आपने लगानी, इसकी वैल्यू आप लिखिए 31 प्रीसेट, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0, ठीक है। इधर आप यूज़ करिए क्या, टू स्विचेस, इंडिकेटिंग लाइट विल बी ऑन व्हेन दे रीच टू 23, तो 23 से ग्रेटर होनी चाहिए। लिमिट स्विच भी यूज़ करते हैं, एक लिमिट यूज़ करें तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिमिट स्विच यूज़ करें, लिमिट से तो कम्प्लीटली केस हल हो जाएगा। लिमिट में आप लिख ली 23, 31, तो इसमें एक एलईडी ऑन करी तो आप अगर इससे नहीं करती तो आप इस तरह करिए, एक ग्रेटर आर इक्वल टू लगा दी, ग्रेटर आर इक्वल टू पहले लगा दी, 23 के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू लगा दी, और लेस देन आर इक्वल टू लेस देन 31, पर 31 पे आप होने लेस देन 31 सीरीज़ में लगाई, एलईडी लगाई, तब इस तरह करते काम करेगा। सो लेडर लॉजिक का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट को फॉलो करें, जो आपकी मर्जी जिस तरीके से काम होनी चाहिए, ठीक शो। So these are 2 examples which show how you will use the greater or equal to and comparison instruction. I suppose now we are want to shift toward the mathematical instruction. ताकि how we will use mathematical instruction and ladder logic. ladder logic का mathematical instruction संग use करो, ठीक था। So mathematical instruction, math instruction और control instruction, ये भी control instruction है। In the ladder logic program,
when its rung is true the mathematical operation is performed. जब रंग ट्रू हो जाए, ट्रू का मतलब है इसमें करंट पास हो जाए, तो आपने मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा. लेकिन यू कैन यूज मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन एंड राइट मोस्ट. You can't use the comparison instruction in right most, but you can use the mathematical instruction in right most. तो वो रहा, ठीक है. सो ये याद रखने की बात है कि the comparing instruction we can't use in rightmost of the rung. It can be used in middle or in start of the rung. But mathematical instruction can be used in rightmost also. by mid kim use की क्या पता kim, but rightmost पकार दे. The mathematical instruction the common are adder, subtractor, multiplied and divide. इसके लिए a double d होगा, इस नाम से उधर कोई सिंबल होगा, SUBMULDIV. So the figure from 9 to 12 show the mathematical instruction has 3 parameters. इसमें 3 parameters होंगे, source A, source B and destination. source A for example आप एक काउंटर और दूसरे काउंटर की डेटा को स्टोर करना, ऐड करना चाहते हैं, तो एक में सोर्स एक काउंटर 1 का डेटा होगा, दूसरे में काउंटर 2 का. इनको ऐड करके तो किधर इसको सेव करना होगा, डेस्टिनेशन में. ठीक है, स्टॉप कर लगो. सो देयर विल बी 3 सोर्सेज, सोर्स ए, सोर्स बी एंड डेस्टिनेशन. तो सोर्स ए का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल एक काउंटर है, काउंटर 1, एक है काउंटर 2, तो काउंटर 1 का एड्रेस होगा, काउंटर 2 का. इनको अभी मैंने ऐड किया, तो इसका जो आंसर आएगा उसको मैंने किधर स्टोर करना होगा, तो इसका डेस्टिनेशन होनी चाहिए. डेस्टिनेशन आपके साथ एक एड्रेस होगा. ये एड्रेस किस चीज़ का होगा, रजिस्टर का. आपको मालूम है रजिस्टर का क्या काम होते हैं, स्टोर द डेट. तो पीएलसी में अपने जिसके रजिस्टर्स होते हैं, ये भी फॉर एग्जाम्पल काउंटर्स है, ठीक है, मुख्तलिफ है, इसमें तरह डेटा स्टोरेज का रजिस्टर से, तो इसको हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई देयर आर 3 पैरामीटर्स. And constant for the mathematical operation and other can be memory address of the word where the value for the mathematical operation is stored. Both of them can also be word address. However, the source A and B can't both constant. Both of them can also be word address. इस तरह की सोर्स ए और सोर्स बी इसमें कंसिडर करते दोनों क्या थे, वर्ड एड्रेस थी, और उसके डेस्टिनेशन भी वर्ड एड्रेस था. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सोर्स ए आपके साथ डेस्टिनेशन हो, एक सोर्स एड्रेस हो, बी आपके साथ एक कांस्टेंट हो, ठीक है, और डेस्टिनेशन फिर आपके साथ एक एड्रेस. लेकिन दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा काम तो ये नहीं कि हम 5 और 2 को ऐड कर 7 में. हम तो कोई फॉर एग्जाम्पल ये कहना चाहते कि इसके साथ आप इसकी चीज़ को ऐड करिए, या फॉर एग्जाम्पल इस तरह कि जो भी काउंटर की वैल्यू है इसके साथ 5 ऐड करिए, हमारा सपोज टास्क है, तो फिर हमारे साथ एक कांस्टेंट हो सकते हैं. लेकिन इस तरह तो नहीं कि दोनों कांस्टेंट हो. कैलकुलेटर खोलने चाहिए पिन से जमा को, ठीक है, कि दोनों कांस्टेंट है जिसको ऐड करें. सो इसलिए कहते हैं कि बोथ डेस्टिनेशन इज मेमोरी एड्रेस ऑफ द वर्ड कैन नॉट बी बोथ कांस्टेंट. दोनों कांस्टेंट नहीं हो सकते. सो ये एक सोर्स ए, सोर्स बी, डेस्टिनेशन. सो ये आपके साथ वर्ड एड्रेस है, सपोज ये कांस्टेंट है, ये डेस्टिनेशन है, फिर भी ठीक है. ये भी वर्ड एड्रेस है, ये भी वर्ड एड्रेस है. वर्ड एड्रेस मीन the address of timer, address of counter or address of any other and destination आपके साथ कोई एड्रेस होगा जिधर हम डेटा स्टोर करेंगे. इस तरह सब्ट्रैक्ट है, इसमें भी सेम एस होगा, मल्टीप्लाई में भी सेम एस 3 एंड डिवाइड में भी. ठीक है, समझ आ गया. फॉर एग्जाम्पल इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. सो द फिगर 13 that counts the number of the boxes calculates the number of the products. 2 kind of products are sent down the conveyor. Product A, each of them 10 of them in each box, and product B 20 of them in each box. क्वेश्चन का मतलब ये है कि
कन्वेयर बेल्ट पे 2 किस्म के प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक कन्वेयर बेल्ट है इस तरह, सपोज करें कि एक कन्वेयर बेल्ट है और इसके लिए हमने सपोज 2 सेंसर यूज़ किए जो कि कार्टन से बॉक्स से वो क्या करते पहचानते कि ये कौन सा बॉक्स है। ठीक शो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कन्वेयर, ठीक है, इसमें एक कन्वेयर है, इस पर बॉक्सेस आ रहे हैं। एक किस्म का बॉक्स ये, सपोज दूसरे का हाइट थोड़ा ज़्यादा है, सो देयर आर 2 सेंसर, ये सेंस करते हैं कि ए है या बी है। अगर ए है सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आर सेंट, प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट ए, दिस इज प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए में के इसमें 10, फॉर एग्जाम्पल एक कार्टन है पिप्सी का और एक क्या आपके साथ कोक का, हमने इस तरीके से अरेंज किया कि इसमें 10 बोतल है और इसमें 20, ठीक है। सो ये सेंस करेगा कि प्रोडक्ट ए आ रहा है प्रोडक्ट बी। जो प्रोडक्ट ए आ रहा है सो इस सेंस करेगा तो काउंटर में 1 बॉक्स आ गया, दूसरा बॉक्स आ गया, इस तरह अगर ये सेंस करते 1 बॉक्स आ गया, दूसरा बॉक्स आ गया। अभी हम कहते हैं कि इसमें टोटल कितनी क्वांटिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि इसमें टोटल पेप्सी और कोक की ओवरऑल बोतल मेरे साथ कितनी आ गई, ठीक है, बॉटल्स कितनी आ गई। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि द फिगर, ठीक है, द 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट आर कन्वेयर, द प्रोडक्ट ए 10 ऑफ देम इन ईच बॉक्स एंड प्रोडक्ट बी 20 ऑफ देम इन ईच बॉक्स। सो इसको फॉर एग्जाम्पल ए का 5 बॉक्सेस आए तो 5 ज़रबी 10 50, और बी का सपोज 3 आए तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 60, तो 60 प्लस 50 110 110, तो टोटल हमारे साथ इतनी प्रोडक्ट, समझे क्या। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके लिए लीडर लॉजिक बना दी कि एक कन्वेयर बेल्ट पर 2 किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। प्रोडक्ट ए में 10 एलिमेंट 10 क्वांटिटीज़ है और प्रोडक्ट बी में 20 क्वांटिटीज़ है। अभी इनको आपने क्या करना है, एक को 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 20 है, फिर इसको ऐड करना है, ठीक है, और ये आपके साथ क्या करेगा, सेंस करेगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये देखिए इसने इस तरह किया कि देयर आर 2 सेंसर्स, ये इग्नोर करिए, ये इग्नोर करिए, ये इग्नोर करिए, ठीक है, इसको इग्नोर करिए, इसके बगैर भी हमने बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों सेंसर है, ये हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने लेडर लॉजिक से बनाया था और फिर इसको इंसर्ट करना था, लेकिन थोड़ा मुझे मुश्किल पड़ गया, मैंने इसलिए इंसर्ट न को मैंने जस्ट बुक से लिया, ठीक है। सो दिस इज 1 सेंसर, दिस इज अनदर सेंसर, it will sense product A, it will sense product B. This is counter up, this is counter up. इधर इसके प्रीसेट वैल्यू इसने बहुत ज़्यादा रखे ताकि क्योंकि वो इसने इधर इसलिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखे कि वो कंसिडर करे कि अभी मेरे साथ चिदा पके हो 1000 खोला चुकी गई ना कहना, ठीक शो, मतलब एनी टाइम सारा आंसर आजी तासो दा कम मागिस्ते शे, ठीक शो, या फॉर एग्जाम्पल देखिए तासो दसिम वेले शे टोटल जमा सारा काउं बॉक्सुना दे दुमरा राशि दे दुमा राशि ने मुंबा बिया वापस प्रोग्राम रीसेट को मैथमेटिक्स पर बिया को जो भी, ठीक है। सो इसने इधर के लिखे 10,000, इसकी 10,000 प्रीसेट वैल्यू। सो जब एक बॉक्स आ गया ए तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 1, जब इसके आ गया तो बी का हो जाएगा 1, इस तरह दूसरा बॉक्स आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2, तीसरा आ गया 3 4, जब ये आ गया तो ये देखिए मल्टीप्लाई, दिस इज 1 दिस इज 2, अगर 1 है तो आपके साथ क्या हो, इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए C5.1.accumulator, दिस इज एड्रेस एंड दिस सोर्स बी इज 10 में इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, दिस इज MUL मल्टीप्लाई, दिस इज डेस्टिनेशन B3.10, एक एड्रेस एक रजिस्टर है B3 B4 B5, these are registers, B3.0 एक रजिस्टर है, B3.1 दूसरा रजिस्टर है, B3. नेक्स्ट रजिस्टर से, ठीक है। सो इसको हमने इस रजिस्टर B3.10 में इसको डेटा स्टोर करने, सो ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू है इधर आ गया 5,
तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 यह जाएगा क्या 50, तो 50 आपके साथ इस एड्रेस में स्टोर होगा। इस तरह इसको 20 से मल्टीप्लाई करेगा, वो इस एड्रेस में स्टोर होगा। अभी दोनों को ऐड करना है ना, तो दिस प्लस दिस, ठीक है ना। ये देखिए सोर्स ए, तो ये दिस इज द B3.10, B3.10 ये एड्रेस है, इसमें कुछ वैल्यू होगा, ये होगा, उसको हमने B4 में स्टोर करना है। और इसके बाद आपके साथ क्या रीसेट का वैल्यू है, इसको दोबारा से इसको रीसेट करें। सो एक सिंपल सा एग्जांपल था जो आपको शो करता था कि हाउ यू